ये सब हमने कल देख लिया था। अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 25 से 28। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है निधि, बताओ 25 क्या है आर्टिकल। और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मान ले उस क्वेश्चन समझिए आपसे ही पूछा जा रहा है, तो आप बोलते रहिए बोलते रहिए। हाँ निधि बताइए 25 क्या है। उसमें 4 पॉइंट क्या क्या आता है। फ्रीडम ऑफ कंसियंस, सेकेंड प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट। 4 वर्ड याद रहेगा, कंसियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट। 26 आपका नाम क्या हुआ लास्ट। हाँ अक्षय बताइए आर्टिकल 26। मैनेज रिलीजियस। आप 27 टैक्सेशन। क्या टैक्सेशन। प्रमोशन ऑफ टैक्सेशन। हाँ हाँ मतलब फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। ठीक है 28। ये अब ऐसा याद कर लो ना कि सपने में भी, मतलब कोई उठा के भी पूछे। हाँ बताइए 28। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ये 4 आर्टिकल है। ठीक है अब इसी के बैकग्राउंड में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, हिजाब। ठीक है अगेन हिजाब टची इशू है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरे व्यूज नहीं है। ठीक है बस हम आंसर लिखने जा रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, उसी पर्पज से हम इसको ले रहे हैं। ठीक है इस पे कोई नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। जो आर्टिकल में आया, रिकमेंडेशंस में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उसी को एनालिसिस बस कर रहा हूं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसका इशू सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ कि कर्नाटका में एक स्कूल में ऐसा एक छोटा सा मैटर स्टार्ट हुआ कि कोई हिजाब पहन के आया, कोई एक लड़की हिजाब पहन के आई, और उसमें क्या हुआ, उसको वहां पे स्कूल को अटेंड करने से रोक दिया गया। फिर उल्टा हो गया, अब ये हिजाब पहन के आए तो फिर दूसरे पार्टी ने कुछ और पहन लिया, और इसी में वो मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। और ये फिर मैटर कहाँ गया, कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ, इसीलिए हिजाब आप पहनकर स्कूल नहीं जा सकते। बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि सिख लोग भी तो पगड़ी पहन के जाते हैं, तो हम क्यों नहीं जाए। तो उनका कहना था कि जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ सिखिज्म है, इसीलिए उनको अलाउड है। ठीक है और उन्होंने क्या कहा, जो हिजाब है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ नहीं है, इसीलिए आप स्कूल हिजाब पहनकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है ये बैकग्राउंड है। और इस बैकग्राउंड के बाद ये मैटर फिर कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी है, उस पे अगेन अभी 3-4 दिन पहले ही एक स्प्लिट डिसीजन आया है, हम उस पर भी बात करेंगे कि लोगों ने दो जज बेंच थे, और उन्होंने एक ने अलग बात कही, एक ने अलग बात कही। ठीक है अब देखते हैं हम लोग। तो जो कर्नाटका में था वो क्या था, फुल बेंच जज थी, और उन्होंने कहा था कि हिजाब जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं, ये वर्ड आना चाहिए, क्या वर्ड, एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है मैं आपका लेता हूं डाउट, रुक जाइए। ठीक है हिजाब बाय द मुस्लिम डज नॉट मेक अप एन एसेंशियल, ये वाला जो टर्म है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। जो भी डाउट आ रहा है मैं ले लूंगा लास्ट में पक्का। ठीक है पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। क्लियर है। हाई कोर्ट ने मेंशन क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म। उन्होंने रीजन भी दिया कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और किसके अंदर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल
25 कि ठीक है आपको अधिकार है अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का, बट जहां स्कूल की बात आती है वहां पे स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। उन्होंने इसको रीजन दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड है अपना। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन हिजाब पे आता है आपको ये बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, अगेन मैं फिर कहूंगा वहां कहानी में हमें नहीं जाना है कि स्कूल में एक लड़की हिजाब पहन के आई, फिर उन लोगों ने वो गमछा पहन लिया। ये सब कहीं मैंने कहीं मेंशन किया क्या? कहीं नहीं। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो कहानी कहने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही कहने लगो ना एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ गया और वहां पक्का आप हिंदू मुस्लिम एक्स वाई ले ही आओगे। कर्नाटका हमने मेंशन किया है हमने कर्नाटका मेंशन। अभी रिसेंटली इन द न्यूज अच्छा बताओ ना कि हुआ क्या। रिसेंटली इन द न्यूज कहां हुआ? कर्नाटका में हुआ ये मैटर, और उस पर सीधा कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या दिया जजमेंट, उसी को सीधी बात बता दो। मैटर क्या, वो तो हो गया, बेंच का सेटअप क्या किया, वो तो जजमेंट भी आ गया। ठीक है, तो वहां पे वही कहानी, मतलब पूरी कर्नाटका को हमें इस इतने में निपटा देना है। बस जो लिख दिया मैंने ना, मैं क्योंकि यहाँ के बच्चों की मैं कॉपी देखता हूं एकदम इमोशन में आ जाते हैं पूरा। भाई इमोशन में आओगे टाइम खराब होगा, उस पे मार्क्स 0 है। 2-3 बातें हैं, आप जो लिख रहे हो पहले तो ये मुझे नहीं पता सामने कॉपी कौन चेक कर रहा है। ठीक है, दूसरी ये बात है कि अननेसेसरी कि आप डिबेट में जा रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपके लिए सब रिलीजन सेम है, आपके लिए सब इक्वल है, क्योंकि जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे आप देखेंगे आप सबके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग न्यूट्रल आदमी हैं, ए पॉलिटिकल आदमी हैं, तो इसीलिए हम लोग इस डिबेट में कहीं भी नहीं जाएंगे। क्लियर है? याद रखोगे? ठीक है, जैसे हम लोग ईडब्ल्यूएस में भी कहीं भी किसी चीज का नाम नहीं लिया है, हम उसी 3 टर्म पे रहे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर। हमने किसी को कोई गाली नहीं दिया, हमने एकदम न्यूट्रल रहे पूरे अपने आंसर में। ठीक है, हाँ नहीं वहां पे ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बोला है। नहीं फॉरवर्ड ये तो हमने नहीं कहा कि फॉरवर्ड कोई गलत है या सही है, हमने तो ये नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि अब जब आप फॉरवर्ड को दे रहे हो और उसको वीक मान रहे हो तो उसमें बाकी लोगों को क्यों एक्सक्लूड करो, क्योंकि क्राइटेरिया तो आपका इकोनॉमिक है। आप जनरल कैटेगरी यूज कर लीजिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए। मान ले आपको लगता है कि अवॉइड होना चाहिए, जनरल कैटेगरी लिखना है, आप जनरल कैटेगरी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मेजरली अराइज होता है कि भाई ये एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है, कहां से आया, इसके पहले क्या चीजें हुई, थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि लाइन बिटवीन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड मैटर्स अदर देन रिलीजन, कि भाई हम किसको माने कि एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। अब इस पे ही सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पहला स्टेटमेंट मेक करती है कि जो एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन है, ठीक है, ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कब लेके आई, उनके सामने ये मैटर कब आया, 1954 में। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहा हूं। इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन is primarily to be decided with reference to the doctrine of that religion itself। इसका मतलब है कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, बेसिकली कौन बताएगा, उस वो रिलीजन ही डिसाइड करेगा, या उस रिलीजन में जो अभी तक प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं वही रिलीजन बताएगा कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, यहां उन्होंने क्लियर बोला व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, उस रिलीजन का एसेंशियल पार्ट क्या है ये कौन बताएगा, तो कह रहा है टू बी डिसाइडेड विथ रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन इटसेल्फ, मतलब वो रिलीजन ही बताएगा कि उसकी एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने
एक 1954 का जजमेंट लिया। दूसरा 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने किसको, आनंद मार्ग, ठीक है, आनंद मार्ग, उनका क्या कहा, फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म तांडवा डांस, ठीक है, इन पब्लिक स्ट्रीट्स। तो जो आनंद मार्ग को फॉलो करते थे हिंदुइज्म के अंदर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हम तांडव डांस करेंगे कहां, पब्लिक प्लेस में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला सो इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सेक्ट, ठीक है। मतलब आप कुछ भी कह दोगे तो हम नहीं मान लेंगे, ठीक है। ये बात सही है कि डिटर्मिनेशन वहीं से होगा, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये सचमुच है या नहीं है। हम देखें यदि सिखों का, तो उनका जो पगड़ी है, उनकी 5 चीजें हैं, वो एसेंशियल प्रैक्टिस हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड जहां भी जाते हैं उन चीजों को फॉलो करते हैं। बट हिजाब के केस में बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी हमने ईरान में देखा कि वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है, चिली में चल रहा है, ऐसे बहुत सारे देशों में हिजाब को लेकर चल रहा है। और जब आप इसकी इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग कंट्रोवर्शियल बातें आती हैं कि ये कब से लागू हुआ, क्या रीजन था, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ये भी देखा है कि आप लोग जब न्यूज़ सुनते हैं तो बहुत लोग उसको गलत गलत कमेंट पास करते हैं कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो ये होगा, हिजाब पहनेंगे तो ये होगा। आप लोग को भी वो स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना है अपने आंसर में, ठीक है। मैंने देखा है बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो स्टेटमेंट्स आपको कहीं यूज नहीं करना। आपको नहीं बताना है कि हिजाब क्यों पहनना है, ठीक है, या हिजाब क्यों नहीं पहनना है। हम बात करेंगे उस पैरामीटर्स पे, बट इन फॉर्मल टॉक्स में नहीं, ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। वो भी मैं दिखाऊंगा कि हमें आंसर में कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब 2016, तो हमने इसका हिस्ट्री डिराइव करने की कोशिश की। क्या? किस वर्ड पे? एसेंशियल प्रैक्टिस। हमने सबसे पहले 1954 का जजमेंट देखा सुप्रीम कोर्ट का। 2004 में जजमेंट हुआ किसको लेकर? आनंद मार्ग। और तीसरा 2016 में अगेन 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। क्या? एयरफोर्स में एक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि हम दाढ़ी रखेंगे, ठीक है। उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई, फिर एक डिसिप्लिनरी मैटर उठा तो सुप्रीम कोर्ट में चले आए, बोले कि नहीं, ये तो मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है, मैं मुस्लिम हूं, मैं दाढ़ी रख सकता हूं। तो एयरफोर्स की रूल क्या कहती थी कि नहीं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा। लेकिन जब वो आदमी नहीं माने, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 3 जज बेंच ने क्या कहा? upheld the discharge of a Muslim airman from the Indian Air Force for keeping a beard। तो एयरफोर्स ने उनको क्या किया था? निकाल दिया था। और उस निकालने के अगेंस्ट में वो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट, कि मेरे खिलाफ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये तो मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है, मैं तो दाढ़ी रख सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, इसीलिए आप इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं। आगे अब इन सबरीमाला केस 2018, ठीक है। तो ये देखो, ये सब जजमेंट आपको लिखना है, ठीक है। मतलब फालतू की बातों के बजाय कंक्रीट पॉइंट्स, जहां मैं मार्क्स ले सकूं, ठीक है। कहानी नहीं, कंक्रीट पॉइंट्स। अब सबरीमाला केस में भी क्या हुआ? क्या था? वहां विमेन को जाना मना था, ठीक है। तो उस पे भी जजमेंट क्या दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अगेन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भी किसी भी मंदिर में महिलाओं को जाना मना है। सबरीमाला में एक पर्टिकुलर टेंपल है जिसमें ये मना था, तो काफी कंट्रोवर्सी में रही। और सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि द बार ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50 was not an essential or integral part of the religion and denied the status of separate religious denomination to the devotee of Lord अयप्पा। तो उन्होंने कहा लॉर्ड अयप्पा कोई अलग इनको मैं कैटेगरी नहीं दूंगा, मैं इनको हिंदुइज्म के अंदर पुट करते हुए हम इनको मानते हैं कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। और तब से विमेन को अलाउ किया गया। अलग बात है वो कितना इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन अब विमेन वहां जा सकती है, ठीक है। तो ये हमने 4 जजमेंट्स आपके सामने रखे ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिएगा, अब ये जो आंसर हम लोग लिख रहे होंगे तो देखिए कितना समझदारी, मैच्योर्ड वे में लिखना है, ठीक है।
हवा में बातें नहीं करनी है, ठीक है, कैसे नहीं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हमें पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्या है क्वेश्चन हमारा आंसर, सपोर्ट ऑफ हिजाब बैन, मतलब हाँ हिजाब बैन होना चाहिए, हम उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, क्या हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए तो पहला वही लिखा गया है कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस है एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की अपनी डिसिप्लिन है, ठीक है, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अपनी इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी रूल बना सकती है, ठीक है। तो हमें उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखना होगा, और हिजाब सिंस एसेंशियल प्रैक्टिस अंडर इस्लाम नहीं है, इसीलिए हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। आगे दूसरा क्या कह रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन इंपोज ड्रेस कोड यूनिफॉर्म प्रोहिबिटिंग रिलीजियस ड्रेस टू इंश्योर सेकुलर एजुकेशन, क्योंकि हम तो क्या बात कर रहे हैं, एक स्कूल में, एक जनरल स्कूल में तो हर रिलीजन के बच्चे जाते हैं, तो उसमें यदि हर कोई ड्रेस पहन के अपनी अपनी आने लगेगा तो क्या सेकुलर नेचर ऑफ जो हमारा एजुकेशन है क्या हम उसको प्रमोट कर पाएंगे, नहीं। तो वही कह रहा है कि जो ड्रेस कोड होता है स्कूल कोई भी इंप्लीमेंट करता है और वो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको वायलेट करे और उस ड्रेस कोड को पहन कर आए, सो दैट कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे। तीसरा ये भी पॉइंट है कि हमारा स्कूल ड्रेस का कंसेप्ट ही क्यों आया, मेनली कि यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इन सेंस ऑफ, मान ले कोई एक अमीर बच्चा है, अब वो कल एक बहुत महंगा कपड़ा पहन के आता है, एक बहुत गरीब बच्चा है वो बहुत फटा हुआ कपड़ा पहन के आता है, या उसके पास बेसिक भी चीज नहीं है, जो एक स्कूल ड्रेस है वो पहन के आता है, उसको बहुत इन्फीरियरिटी फील होगी कि भाई ये तो ये अफोर्ड कर सकता है, मैं तो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो बच्चे के मन में बहुत इन्फीरियरिटी आएगी। इसीलिए हम लोगों ने स्कूल कोड लागू करने की कोशिश की कि भैया स्कूल में सब समान है, उस ड्रेस में सब समान दिखते हैं, कोई अमीर गरीब नहीं दिखता है। तो ये एक्चुअल में रियल मीनिंग था कि हमें स्कूल में ड्रेस कोड क्यों चाहिए, क्योंकि हम उस इनइक्वालिटी को भी, हमारा देश इस इनइक्वालिटी से बहुत जूझा है, तो हम चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिक है, तो हमने ये कोशिश की कि हम अपने स्कूल में यूनिफॉर्मिटी रखें और एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंफीरियर फील ना करे, दूसरा आदमी अपनी अमीरियत ना दिखाए, इसीलिए एटलीस्ट स्कूल ड्रेस में तो हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, मतलब जो अभी पॉइंट मैंने कहा ये, ठीक है, होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अब एक मिनट 2 मिनट, आज यूसीसी पे भी हम आएंगे, यूसीसी पे भी डीपीएस में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आपका 2 मिनट में आता हूं, इसको खत्म कर लेंगे। अब दूसरा बात क्या है, कहना है बहुत सारे एक्सपर्ट का कि जो रिलीजन है वो आपके घर का मैटर है, आप अपने घर के अंदर क्या पहने, क्या खाएं, कैसे मैनेज करें, आप समझे, हमारा वहां कोई इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पब्लिक प्लेसेस में आते हैं, वो एक सेकुलर प्लेस है, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक सेकुलर देश है, तो वहां पे किसी तरह का रिलीजियस इस तरह का शो सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है। अब ये भी स्टेटमेंट कितना सही है, इस पे भी 5 काउंटर है, बट हमें अभी क्या लिखना है आंसर में कि हिजाब बैन क्यों होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि पब्लिक प्लेसेस आर मेंट टू बी सेकुलर, रिलीजन हैज टू बी केप्ट आउट ऑफ देम, कि जो पब्लिक प्लेसेस है वो सेकुलर प्लेसेस होती है, तो हमें जो रिलीजन है उसको अलग कर ले, ठीक है। और राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, वही कह रहा है कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, बट पब्लिक मोरालिटी में, ठीक है, हम कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को पुट कर सकते हैं, जिसमें एक ड्रेस कोड भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन इन 5 में कहीं भी ऐसा प्रोवोकिंग कुछ लगा आपको, नहीं, न्यूट्रल, ठीक है, टू दी पॉइंट हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं कि हिजाब बैन क्यों गलत है, हिजाब बैन क्यों गलत है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हिजाब बैन, पहली बात है
जैसे ही ये बात आती है, इसका मैटर ही आता है कि हमारे पास राइट है, हमारा आर्टिकल 25 हमें अलाउ करता है, आप हमें कैसे मना कर सकते हैं। तो एक तो है कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है। आर्टिकल 25 हमें अलाउ करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, आर्टिकल 25 हमें अलाउ करता है, ठीक है। तो इन सब केसेस में हमें पूरा राइट था कि हम क्या पहने, ठीक है। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ठीक है। दूसरा कि इरेशनल रिस्ट्रिक्शन, अब ये देखिए अच्छा पॉइंट है, ये कह रहा है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है फंडामेंटल राइट को इन सर्टेन टाइम्स, किस चीज के लिए, कि चाहे सोवरेनिटी को बचाना हो, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, या फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर नेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, मतलब फ्रीडम राइट, हमारे जो राइट टू फ्रीडम है, सॉरी फंडामेंटल राइट है, उसमें हम एक थोड़ा मेंटेन करेंगे, हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों पुट करते हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब भी आप लोग एक जगह पुट करके दिमाग में डाल लेना है, क्या क्या हो सकता है। एक जगह मान ले कहीं भी यूज करना रहे तो हमारे पास वेपन होगा तभी तो हम यूज करेंगे। क्या है पहला, सोवरेनिटी, फिर यूनिटी एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, थर्ड पब्लिक ऑर्डर, फोर्थ डिसेंसी, मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। तो ये 5-6 पॉइंट्स हमारे पास होनी चाहिए जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि ऑन दिस पैरामीटर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ठीक है, इन पैरामीटर्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये स्टूडेंट्स साइलेंटली हिजाब पहन के, स्कार्फ पहनकर क्लासेस में जा रहे हैं, उससे कैसे आपका ये सारी चीजें वायलेट हो रही हैं, ठीक है। कैसे ऐसा हो रहा है कि जब एक हिजाब पहन के महिला जा रही है, एक लड़की जा रही है, तो उससे कैसे पब्लिक मोरालिटी खराब हो रही है, या डिसेंसी, या हेल्थ, या पब्लिक रिलेशन विथ अदर कंट्री कैसे खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरा काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्टूडेंट साइलेंटली, आप कह रहे हो कि पब्लिक प्लेसेस सेकुलर है, ठीक है, तो उसको आप रिलीजन से दूर रहो, तो कह रहे ठीक है सेकुलर है, लेकिन हम कहां किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम तो साइलेंटली कपड़े पहन के जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको। तो दूसरा रीजन क्या है कि स्टूडेंट तो साइलेंटली आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये क्या है, इरेशनल रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है, क्योंकि हम यहां पे क्या आंसर लिख रहे हैं, अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा सेम चीज हमने बात किया कि while hijab is being attacked for disrupting the uniform style of clothes, कह रहा है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि स्कूल में यूनिफॉर्म कपड़े होने चाहिए, डन, लेकिन बाकी रिलीजन को आप क्यों अलाउ कर रहे हो, कोई पगड़ी पहन के आ रहा है, कोई टीका लगा के आ रहा है, ठीक है, कोई यहाँ हाथ में माला पहन के आ रहा है, कोई रुद्राक्ष पहन के आ रहा है, तो उनको तो आपने रोका नहीं, फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं, ठीक है, कि व्हाई टू मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है, व्हाई अदर रिलीजियस सिंबल्स डिस्प्लेड ऑन द बॉडी, टर्बन, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र आर बीइंग क्वेश्चन, इन पे तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, फिर आप हमारे हिजाब पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। सर तो वो यूनिफॉर्म है ना, और यूनिफॉर्म क्या, मंगलसूत्र यूनिफॉर्म है, नहीं वही तो कह रही है कि हम तो बाहर से बस एक कपड़ा पहन लिया, ठीक है, हमने अपना एक, हमने या स्कार्फ पहन लिया, ठीक है, तो कह रही है जैसे आप बिंदी पहन रहे हो, मंगलसूत्र पहन रहे हो, हम देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, तो मुझ पे गुस्सा मत हो, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि देखो हमें आंसर लिखना है, हमें काउंटर पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है, कि मेरा आंसर और कितना बढ़िया हो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स हुआ है, ठीक है।
ठीक है, बस 2 मिनट, समझ में आ रहा है? इमोशन में नहीं जाना है, ठीक है? ये 2 महीना इमोशन को एकदम मार देना है, ठीक है? एकदम कंक्रीट पॉइंट खट 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 लिख के मार्क्स ले आना है और एसडीएम अगली साल बन जाना है, ठीक है? चलो, अब ये क्लियर है हम लोग। तीसरा पॉइंट भी देखो कितने डेलिकेटली हैंडल हो रहा है पॉइंट्स, ठीक है? प्रवोक नहीं, डेलिकेटली, ठीक है? हम है सिविल सर्वेंट, तो हम उसी तरह आंसर्स को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केरला और हाई कोर्ट अपने पहले जजमेंट्स में कह चुकी है कि जो पर्दा और बुर्खा मे नॉट बी एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, बट हिजाब और हेड स्कार्फ जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस है। अब वो किस जजमेंट में है उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है? बट उन्होंने कहीं स्टेटमेंट मेक किया होगा कि ठीक है, ये पर्दा तो नहीं, बट ये जो हिजाब और हेड स्कार्फ है ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब वही फिर 2 पॉइंट आएगी हमारे, ठीक है? दूसरा कहता है कि इंडिया तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, और अभी रुक चाहिए, इंडिया क्या है? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी क्लासरूम में भी दिखनी चाहिए, ठीक है? और वो जब डाइवर्सिटी क्लासरूम में होगी, शायद हम हिजाब 20 साल पहले से देख रहे होते तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल होता, बट अब अचानक आज आया है तो हमें थोड़ा अलग लग रहा है। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे आप भी देखते जाओगे वैसे वैसे नॉर्मल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी देखेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अब इस पॉइंट से कितना कोई सहमत है नहीं है वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, बट ये अगेन हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्लासरूम में ही यदि डाइवर्सिटी दिखा दे और क्लासरूम में ही बच्चे एक्सेप्ट करने लगे तो बड़े बड़े होते जाएंगे तो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि लगेगा कि नहीं ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, ठीक है? अभी अब नॉर्मल शायद इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पहली बार हो रहा है, ठीक है? मैं यूके में गया तो मेरे लिए ये जानकर बहुत हैरानी थी कि वहाँ ये बहुत नॉर्मल कल्चर था। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है? वहाँ की सड़कों पे ये बहुत नॉर्मल है कि हिजाब बहुत नॉर्मल। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब वहाँ कुछ इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग हिजाब की प्रैक्टिस करते होंगे या कॉलेज आते वक्त इतने हिजाब की प्रैक्टिस होती होगी। लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंचा और जब मैं मार्केट में भी जाता था तो मैं देखता था वहाँ बहुत कॉमन फिनोमिना थी। मतलब ऐसा लगता था कि वो लंदन नहीं है, क्योंकि आप एक जगह जाते हैं पर्टिकुलरली तो वहाँ बहुत कॉमन था। तो फिर मुझे भी 2-3 महीने 4 महीने बाद ऐसे ये बहुत नॉर्मल लगने लगा कि नहीं ठीक है, ये यहाँ का टॉलरेंस लेवल इतना हाई है कि उस चीज़ को भी दूसरी कम्युनिटीज़ ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, ठीक है? तो ये अच्छी बात भी है कि हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यही बात यहाँ लिखी है कि डाइवर्स ग्रुप होगा तो लर्न करेंगे रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट थोड़ा सा प्रोवोकिंग है, इसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? कि जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को पब्लिक डोमेन में शो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है? अगेन हमने किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है? आप मत लिख दीजिएगा वहां कि अभी वो तो गए थे फलाना मंदिर, तुम्हें क्या, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगेन आप डिसीजन ले सकते हैं इसको छोड़ने का भी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4-5 पॉइंट हो चुका है, ठीक है? आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी 2-3 दिन पहले आया है, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? देखिए, 2 जज हैं और जज का नाम हमें पता होना चाहिए। हमें आधा नंबर यहां लेना है एक्स्ट्रा टीचर से, ठीक है? उसको देख के क्या कह रहा है जस्टिस हेमंत गुप्ता, इन्होंने क्या कहा? अपहेल्ड द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर। उन्होंने कहा ठीक है, हिजाब बैन आपने जो किया है वो सही है। और क्यों कहा? इट वॉज ओनली टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड इनकरेज अ सेकुलर इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। तो उन्होंने कहा मेरा बस यही बेसिस है कि एक क्लासरूम है, सेकुलर प्लेस है, वहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ यूनिफॉर्मिटी होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा।
ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या, इट वॉज ओनली टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड इनकरेज अ सेकुलर इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है कि हम सब रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, बट ओवरऑल हमारा कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, तो वही बात को कह रहे हैं कि क्लासरूम को आप छोड़ दीजिए, क्लासरूम में बच्चे हैं, वो आते हैं अपनी सेकुलर एजुकेशन लेके जाएंगे। ठीक है, वहां हम यूनिफॉर्म। अब इसके जस्ट उल्टा देखिए, ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है कि ये जो बात आप कह रहे हो उसी को दूसरा जज कंप्लीटली अपोजिट कह रहा है। देखिए, जस्टिस सुधांशु धूलिया ये क्या कह रहे हैं, अंडरलाइनिंग दैट ऑल द मैटर इज द एजुकेशन ऑफ, ये कह रहे हैं कि देखो गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी एजुकेशन में कम है। ठीक है, मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं हिजाब, उन्हें लगता है कि एक पर्दा सिस्टम होना चाहिए। ऑलरेडी मुस्लिम रिलीजन में बहुत कम महिला जो है एजुकेटेड है। ठीक है, आप पानी पी लीजिए, आपको नींद आ रही है, लीजिए बढ़ाइए पानी इनको, आपको मैं उठा उठा के पढ़ाऊंगा, लीजिए। हाँ, पानी पिला के, कोई नहीं। अभी क्या होता है, 1 बजे के बाद आदमी अच्छे से खा के आता है तो नींद आना बहुत लाजमी है। मैं तो इस क्लास से लेने से पहले खाता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं 6 बजे खाऊंगा। ठीक है, तो मैं सुबह से समझ लो फास्टिंग पे ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 5 घंटे की क्लास है तो मेरा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें एजुकेशन ऑलरेडी कम है और महिलाओं का मोबिलिटी कम है, तो उनके रिलीजन में, मुस्लिम्स के रिलीजन में, वो यदि कहते हैं कि यदि वो बाहर जाना चाहते हैं तो एक हिजाब उनको मानते हैं कि यदि हिजाब पहनकर वो स्कूल जा सकते हैं और उनकी फैमिली अलाउ कर रही है, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि विमेन यदि हिजाब पहनने से उनका एजुकेशन हो रहा है तो ठीक है, हमारे गर्ल्स की एजुकेशन के लिए हमें सोचना चाहिए। ठीक है, और यदि आप हिजाब हटा लोगे तो जो फैमिली पहले पढ़ाई के लिए अलाउ कर रही थी अब उन्हीं विमेन्स को अलाउ नहीं करेंगी, और नुकसान किसका होगा, विमेन का होगा एंड ओवरऑल देश का होगा। तो धूलिया साहब ने इसी को एक पॉइंट बनाया है। ठीक है, अगेन उन्होंने कहा एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेट असाइड द स्टेट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स, कह रहे हैं स्टेट को छोड़िए, हाई कोर्ट को छोड़िए। ठीक है, आप किसको सोचिए, गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की बात उन्होंने कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, एंड कॉल्ड द राइट टू वियर द हिजाब इन क्लासरूम अ मैटर ऑफ चॉइस। क्या कहा उन्होंने, मैटर ऑफ चॉइस। तो इन्होंने क्या नाम दिया, इस टर्म को आना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में, अ मैटर ऑफ चॉइस। उन्होंने कहा कि चॉइस है, कुछ पहन के आना चाहती हैं, वेल एंड गुड है, कुछ पहन के नहीं आना चाहती हैं, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, अभी मैं कहीं न्यूज देख रहा था तो उसमें कोई रिलीजियस प्रेस्ट थे, उन्होंने कहा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग को ये सब स्टेटमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, कोई न्यूज में पढ़े होंगे, सुने होंगे, ये सब नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की ओर मूव नहीं करना है, हमें यहां तक रहना है। क्या उन्होंने कहा धूलिया साहब ने कि हिजाब इन अ क्लासरूम इज अ चॉइस। ठीक है, अ फंडामेंटल राइट, उन्होंने कहा चॉइस भी है, फंडामेंटल राइट है, लिंक टू द गर्ल्स डिग्निटी एंड हर प्राइवेसी व्हेन शी इज इनसाइड द स्कूल गेट। तो कह रहे हैं कि भैया ये उनके मैटर ऑफ प्राइवेसी है, उनके मैटर ऑफ चॉइस है जो उनको फंडामेंटल राइट ने दिया है। अब वो ऐसा नहीं कि स्कूल गेट के अंदर जाती हैं तो चॉइस खत्म हो जाता है या फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है और गेट के बाहर कुछ और हो जाता है। तो कह रहे हैं चाहे वो जहां जाए, क्लासरूम में, स्कूल के गेट के अंदर, उनका चॉइस, उनकी प्राइवेसी, उनका फंडामेंटल राइट इंटैक्ट है। ये कंट्रोल, हमें इस पे कुछ नहीं, ये भी स्टेटमेंट लिख देना है, ये भी स्टेटमेंट लिख देना है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, धूलिया साहब ये कह रहे हैं और दूसरे जज ये कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्लिट वर्डिक्ट है, मतलब एक जज साहब इधर जा रहे हैं, दूसरे जज साहब इधर जा रहे हैं। इसका मतलब
कोई भी जजमेंट 1:1 टाई हो गया, उस केस में क्या होता है कि जो मैटर पहले से है हम उसी को, जो पहले का ऑर्डर है हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो वही कह रहा है स्प्लिट वर्डिक्ट मींस द मैटर विल नाउ बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर डायरेक्शन, मतलब हायर बेंच पे जाएगा और डिसीजन होगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसका मतलब है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो इंटैक्ट रहेगा और हिजाब बैन रहेगा, क्योंकि दोनों जज साहब ने अलग अलग जजमेंट दिया और कोई भी कंक्रीट पॉइंट वहां से निकलकर नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कंसर्न यहां के बाद आप लोग इजीली बता सकते हैं कि इससे कंसर्न में क्या क्या हो सकता है। एक, निगेटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में भी किसमें, गर्ल्स चाइल्ड, गर्ल्स की ड्रॉप आउट बढ़ सकती हैं। यदि हिजाब बैन है तो हो सकता है कि पेरेंट्स बोल दे कि नहीं तुम स्कूल मत जाओ कल से, क्योंकि हिजाब के विदाउट हम अलाउ नहीं करेंगे। तो गर्ल्स की एजुकेशन खराब हो सकती है, ड्रॉप आउट बढ़ सकता है। दूसरा कि स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फीमेल स्टूडेंट ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है होम टू गेट एजुकेशन, और ऊपर से हिजाब का एक इशू आ गया जो कि पहले बहुत नॉर्मल इशू था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इतनी बना दी गई कि वो एक अब नाउ मैटर ऑफ ईगो और मैटर ऑफ रिलीजन आ गया है वहाँ। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है कंसर्न कि हेट्रेड। अब एक पक्ष क्या कह रहा है कि नहीं बैंड होना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं आप बताओगे कि मुझे क्या पहनना है, हेट्रेड। क्योंकि मान ले हिजाब बैन है तो एक पक्ष उसको अपना जीत मानता है, और हिजाब बैन उठ गया तो दूसरा पक्ष उसको जीत मानता है। तो इसका मतलब कि दो कम्युनिटी के आपस में क्या हो रहा है, हेट्रेड, और ये हमारी जो कम्युनल हार्मनी है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। फिर वही चौथा पॉइंट है कि जो हम बेसिक कोई टर्बन पहन रहा है, कोई बिंदी लगा रही है, कोई मंगलसूत्र पहन रहा है, तो ये कह रहा है कि दूसरी कम्युनिटी उसे भी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उन्हें भी लगा कि ये हमारे साथ इनजस्टिस है कि हमें कुछ पहनना चाहते हैं तो हमें अलाउड नहीं है, बट कुछ लोगों को अलाउड है। ठीक है, तो ये कंसर्न है कि सीइंग दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर रिलीजन आर allowed to wear turban, बिंदी, मंगलसूत्र, but they are not। और ये लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सोसाइटी को फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, और अगेन हमारी कम्युनल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस क्या होते हैं। हमने देखो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या मेंशन किया हुआ है, हमने एविडेंस दिया। ठीक है, क्या कि लॉ कमीशन क्या कहता है, वो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करता है। ठीक है, कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट कि हम यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में इतना ना पड़ जाए कि हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी ही डिस्ट्रॉयड हो जाए। तो इनका कहने का मेनली मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को खत्म करे, हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खत्म करे। ठीक है, तीसरा, डिफरेंसेस डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी बोथ रिलीजन एंड रीजन शुड नॉट बी सबज्यूम्ड अंडर द लाउडर वॉइस ऑफ द मेजोरिटी। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, डाइवर्सिटी है, बट जो हमने अभी पढ़ा था ना मेजोरिटी रूल, कि ऐसा नहीं कि जो जिनकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा चिल्ला के बोले तो सत्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उस लाउडर वॉइस में जो माइनॉरिटी हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इसका बोल रहे हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है कि कोडिफाई कर दो, जो भी रिलीजन है उनमें जो भी एसेंशियल मान ले रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और जो भी बातें हैं हम उनको कोडिफाई यदि कर देंगे तो हमें इन मैटर्स पे इशू कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि अभी तक आजादी से लेके अभी तक तो ये इशू बहुत बार आया नहीं, कभी पहली बार आया ये इशू। ठीक है, तो उसके लिए भी इशू हमारे लिए भी नया था, क्योंकि अभी तक ये भी एक आर्गुमेंट है कि अभी तक आप लोग मतलब अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप लोगों ने एक मैटर उठाया, आज ही ये मैटर क्यों उठा है। ठीक है, सिख में
हाँ एकदम उठा हुआ है। उस खास कर जब एक अभी ये जो फार्मर स्ट्राइक हुआ था उसमें, हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे पास देखिए पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो हमारा एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोडिफिकेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, देयर आर सम प्रोटोकॉल्स डेवलप्ड फॉर रेगुलेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट बी मेड आफ्टर कंसल्टिंग। ये कह रहा है कि ठीक है, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अपने प्रोटोकॉल है, लेकिन कह रहा है प्रोटोकॉल बनाने वाला कौन है, जो मेजोरिटी में है वही प्रोटोकॉल बनाता है। जैसे कास्ट की भी बात आती है तो कहते हैं कि ये रूल बनाया कौन, जो उस समय उस पोस्ट पे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसीलिए अब जब नए रूल्स बनेंगे तो उसमें सारे स्टेक होल्डर को, ठीक है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, उन स्टेक होल्डर को भी उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उसको एक जगह लेकर और नए प्रोटोकॉल्स या रूल्स बनाने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है और हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका माइंड मैप बना ले 5 मिनट में। ये अब माइंड मैप बनाना आप लोग सीख रहे हैं, ये आधा पेज में, उससे ज्यादा नहीं, समझ लीजिए यही है जो आप लर्न करके जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट बना लेते हैं। ऑनलाइन आप लोग बना रहे हो, चलो बनाते हैं फटाफट से। क्या था हमारा, अब देखो हम लोग चार्ट बना रहे हैं तो कुछ नहीं है सामने, कुछ नहीं है, ट्रस्ट करते हैं माइंड को, ठीक है, और बनाते हैं। क्या है हमारा, हिजाब बैंड, ठीक है। हिजाब बैंड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कर्नाटका हाई, मतलब बैकग्राउंड दिया, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा, हिजाब बैन, ठीक है, हिजाब बैन, ठीक है। और क्या बोला, हिजाब बैन कहां, और उन्होंने क्या कहा कि इट इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये कह दिया। मैं फिर से बोल दूं, हिजाब बैन, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा, हिजाब बैन, और हिजाब बैन का उसने क्या रीजन दिया, नॉट एसेंशियल, क्रॉस का मतलब नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन्होंने क्या कहा, क्या होता है, क्यों बोला, क्या बोला उन्होंने, यूनिफॉर्मिटी, उन्होंने बताया ना कि क्लास में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन ड्रेस कोड जब क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहा, ठीक है। उसके बाद हम कहां पहुंच गए, उसके बाद क्या किया हमने, सुप्रीम कोर्ट, हम तो बाद में आए थे सुप्रीम कोर्ट में। हमने बात की थी कि चार, व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इस पे हमने बात किया था ना। क्या था, 1950 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। हाँ, इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन डिटरमाइन करेगा कि रिलीजन इटसेल्फ, इट मींस एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस डिटरमाइंड बाय होम, रिलीजन इटसेल्फ, क्लियर है। दूसरी बात हमारा कब आया था, 2004, किसको बैन किया, बैन किसको, आनंद मार्ग, किस लिए कि भैया तांडव डांस स्ट्रीट में मत करो, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस। सीधा एकदम यहां डालिए, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट बुक कॉपी नहीं, ठीक है, यहां से पढ़िए और सीधा यहां, ठीक है, वहां आगे। तीसरा 2000, बताइए क्या हुआ 2016 में, यहां एयरफोर्स मुस्लिम मैन, ठीक है, इनको डिस्चार्ज किया गया एयरफोर्स से, वाई,
for bearing beard. Why? Because it is not essential religion practice. चौथा 2018 सबरीमाला केस। क्या माना कि जो विमेन 10 to 50 थी, ठीक है, उनका एंट्री टू टेम्पल, ठीक है, अलाउ किया। और वाई? बिकॉज जो उनका मान्यता था कि लॉर्ड अयप्पा हैं, वो अलग उनके लिए कुछ कैटेगरी डिनोमिनेशन बनाया था, उसको उन्होंने एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस के अंदर नहीं माना। 4 बातें यहां लिख दी, क्रिस्टल क्लियर। आगे उसके बाद हमने क्या बात किया? हमने बात किया 2 चीजें, एक कि सपोर्ट ऑफ हिजाब बैन। क्या क्या हमने सपोर्ट किया? पहला कि हमने माना एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस हिजाब नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बात किया? देखो मत, इसको भरोसा करो, आप ही से मैं बात कर रहा हूं, देखना नहीं है, थोड़ी देर तो बहने देते हैं ना। ट्रस्ट योर माइंड। मेरे पास भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा, आप लोग से पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। अब बताइए दूसरा क्या है? क्या बोला आपने? मतलब यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल ड्रेस, ठीक है। तो ये क्या लेकर आता है? होमोजेनिटी इन स्कूल। तीसरा हमने क्या था? सेकुलर एजुकेशन, ठीक है। चौथा हमने बोला कि आउटसाइड पब्लिक प्लेसेस क्या होती हैं? सेकुलर, इसीलिए रिलीजन को वहां से रिमूव करो, ठीक है। पांचवा क्या पॉइंट कहा? जिनको बनाना है साथ में बनाते भी रहिएगा, ठीक है। पांचवा क्या बोला? बताइए पांचवा। और क्या पढ़ा था हमने? नहीं, वो दूसरे में था, आर्गुमेंट अपोजिट में आएगा। हम तो अभी कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, ठीक है। वो हमने यूनिफॉर्मिटी वाला लिख दिया, ठीक है। और क्या था? एक और था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एक पॉइंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा क्या था? अगेंस्ट हिजाब बैन। क्या क्या है अगेंस्ट हिजाब बैन? क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, ठीक है। आगे, ठीक है। दूसरा, ठीक है, पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या था? एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। थर्ड, ये हैम्पर्ड हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या बताया? डाइवर्सिटी, कि ये प्रमोट करेगा क्लासरूम में, ठीक है। चौथा हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन। वाई? बिकॉज अदर पीपल टर्बन, बिंदी, ठीक है, मंगलसूत्र, सिंदूर, ठीक है। आगे इलॉजिकल, इसी के अंदर था इलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन। अच्छा हाँ, सॉरी, इलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस। क्या? कि हम तो साइलेंटली स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम डेंजर हैं टू क्या क्या? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर नेशन। ऐसे निकलना चाहिए आपके वर्ड्स, ठीक है। क्लियर है हमने यहां तक? हाँ, केरला एंड मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है स्कार्फ, और उसको उन्होंने उसके बारे में बात की। आगे हमने क्या पढ़ा? और कुछ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसमें 2 जज हैं। पहला कौन जज है? यहाँ है सुधांशु धुलिया साहब, यहाँ हिमांशु, क्या नाम था? गुप्ता, ठीक है। इन्होंने क्या कहा?
He supported hijab ban of कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, क्यों? सेम। ठीक है, क्या उन्होंने कहा? यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, सेकुलर। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ड्रेस होना वो विंग क्लासरूम में लेके आएगा और सेकुलर नेचर हमारा मेंटेन रखेगा। इन्होंने कहा हटाओ किसको? स्टेट को और हाई कोर्ट को, और फोकस करो कहां? गर्ल्स एजुकेशन पे। ठीक है, और इन्होंने और क्या क्या टर्म यूज किया? एक कोई, हाँ नहीं, ड्रॉप आउट तो इंक्रीज कर दिया उन्होंने, कुछ दो वर्ड। मैटर ऑफ चॉइस, बहुत बढ़िया, मैटर ऑफ चॉइस और फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये और ये दोनों क्या प्रोवाइड कराएंगे? राइट टू प्राइवेसी। इसीलिए 25 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, डाल दीजिए। वही तो इनको कह रहा हूं कि आप आर्टिकल 21 डाल दीजिए। क्लियर है? डन। तो ये हमारा माइंड मैप बन गया। ठीक है, बाकी हमने रिकमेंडेशंस दिए थे वो आप यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रिकमेंडेशंस 2 3 4 थे। ठीक है, कि एक गर्ल्स की एजुकेशन हैम्पर होगी तो इसीलिए हमें अलाउ करना चाहिए, डाइवर्सिटी मेंटेन, बाकी 2 3 पॉइंट जो भी थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक नई टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक था। ठीक है, फंडामेंटल राइट से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।